नमस्कार दोस्तों, अगर आप CITS 2026 टू 2027 का सेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मैं CITS में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया हूँ, है ना। 25 टू 26 का सेशन है मेरा। मैं NSTI कालीकट यानी केरला में हूँ। अभी मेरा जो है एक मीडिया मैन आया है जो मेरा इंटरव्यू लेगा और पूछताछ करेगा कि आपका जो है CITS में एडमिशन लेने का प्रोसेस कैसा रहा, खर्च कितना हुआ, कैसे काउंसलिंग हुआ, कैसे स्पॉट एडमिशन में एडमिशन होता है, कितना खर्च पड़ता है। ये सारी पॉइंटों पर जो है ये मेरा चर्चा करने वाला है। तो देखते हैं कि ये हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। आप लोग भी ये वीडियो को ये देख रहे हैं तो अगर आप CITS करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये पूछेगा और हम जवाब देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, है ना। तो देखते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन क्या पूछता है। चलिए मीडिया मैन, आप पूछिए क्या हमसे जानना चाहते हैं। हम CITS के बारे में फुली जानकारी आपको जहाँ तक संभव होगा मैं देने की प्रयास करूँगा। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, CITS क्या है? देखिए, CITS क्या है? क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये जो है ITI के इंस्ट्रक्टर जैसे कि आप लोग प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, है ना, उसके बाद जो है कॉलेज में प्रोफेसर बनता है ना। तो जिस तरह से आप लोग प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में सीटेट करके, DLED करके, BEd करके टीचर बनते हैं ना, तो उसी तरह से ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अगर मास्टर बनना चाहते हैं ना, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं ना, तो आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए वह चाहिए आपको CITS। आप चाहे ITI होल्डर हो, चाहे डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे BTech होल्डर हो, डिग्री होल्डर हो जिसको बोलते हैं, तो इन तीनों होल्डर आप कोई भी हो, अगर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं ITI का, तो आपके लिए यह क्वालिफिकेशन CITS जो होता है 1 ईयर का, ये रहना तभी जा कर के आप जो है जैसे ITI इंस्ट्रक्टर का फॉर्म जो आएगा तो आप फिलिप कर पाएंगे। तो आप अच्छे से समझे CITS के बारे में। तो CITS का फॉर्म कब आता है? देखिए, CITS का फॉर्म जो है ये DGT लेवल पर, DGT इसको कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते हैं, कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं कि 4 तारीख को आएगा कि 5 तारीख को आएगा, ठीक है ना। देखिए, पहले बार जो होता है, मैं जो 25-26 में सेशन में एडमिशन लिया था उसका मई में फॉर्म आया था, ठीक है। लेकिन अभी देखिए आप लोग के लिए बहुत ही सुविधाजनक है कि 26-27 सेशन वालों के लिए देखिए अप्रैल में ही फॉर्म दे दिया है। यानी 18 अप्रैल से जो है 10 मई तक फॉर्म भरने का डेट आ गया है। आप इसको फॉर्म भर सकते हैं 18 अप्रैल 2026 टू 10 मई 2026 तक फॉर्म भरने का डेट है। अभी फॉर्म CITS का निकल गया, अगर भरना चाहते तो भर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भराइए। आप भी भरना चाहते तो आप भी मीडिया मैन है, लेकिन अगर भरना चाहते तो भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप CITS करना चाहते हैं? हाँ, हम भी करना चाहते हैं CITS। ओके, तो बताइए और कुछ। CITS एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या है? देखिए, CITS में एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। CITS एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जैसे कि अभी फॉर्म आ चुका है, 18 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, 10 मई तक चलेगा, ठीक है। इसका कांस्टेंट डेट होता है ना, जो लिमिट कर दिया गया है, इतना से इतना तक, कोई आगे पीछे डेट नहीं भरेगा, है ना, कांस्टेंट रहता है। तो CITS का फॉर्म 18 अप्रैल से भरा जा रहा है, 10 मई तक भराएगा, ठीक है। तो इसका अभी आप सबसे पहले फॉर्म भर लीजिए। चाहे आप ITI में एडमिशन आपका सेकेंड ईयर में है, जिसको कहते हैं अपेयरिंग ईयर, है ना। उसके बाद या ITI आप पास आउट है, उसके बाद या तो आप डिप्लोमा होल्डर हैं, या आप डिग्री होल्डर जिसको आप BTech होल्डर बोलते हैं। अगर इन तीनों क्वालिफिकेशन में, इन तीनों टेक्निकल क्वालिफिकेशन में से आपको कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। ITI अपेयरिंग वाला भी, ITI पास आउट वाला भी, डिप्लोमा वाला भी जिसको पॉलिटेक्निक वाला बोलते हैं, BTech होल्डर वाला जिसको डिग्री वाला बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों भर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप फॉर्म भर लीजिए। अब फॉर्म भर लिए, डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 2 महीना के अंतराल के बाद जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम में 100 में इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है? एंट्रेंस एग्जाम में जो है आप ITI जो किए हैं, है ना, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर है या BTech होल्डर है ना, तो उसका सिलेबस नहीं पूछेगा, लेकिन क्योंकि वो
टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मिनिमम उसी तरह कराता है। तो आप जो ITI किए हैं, आपका जो ट्रेड है, ITI में कोई ट्रेड लिए होंगे जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ICTS हम लिए होंगे ना। तो आप जिस ट्रेड से किए हैं उसी ट्रेड से आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद 25 को क्वेश्चन जो रहेगा 10th लेवल का मैथमेटिक्स रहेगा, बिल्कुल बउआ वाला, मारिएगा धै धै उड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मैथ आपको 25 को 25 बन जाएगा, उसी में थोड़ा थोड़ा वाला रीजनिंग रहता है, ठीक है। मैथ के साथ जो है छोटा छोटा वाला रीजनिंग रहता है 25 को। तो 75 और 25 हो गया 100, यानी 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का रहेगा। उसमें से आप जितना ला सकते हैं उसको आप जितना पा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे के मन में सवाल रहता है कि इसमें एंट्रेंस में कट ऑफ कितना रहता है, कितना पे एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए बोलिए। देखिए, अभी ऑल ओवर इंडिया में AITT यानी ऑल ओवर इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है 39 कॉलेज ही है NSTI, 39 कॉलेज NSTI है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज आप अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नंबर अच्छा लाना पड़ेगा। जैसे कि 60 आप पार कर जाए, 60 प्लस ला लिए तो आपको अच्छी तरह से NSTI कॉलेज मिल जाएगा नॉर्थ एरिया में, ठीक है, नॉर्थ एरिया में। लेकिन एक ऑप्शन बनता है, अगर आपका मार्क अगर नहीं आया, मान लीजिए 10 आया, 15 आया, 20 आया, क्योंकि मैं अपने नज़र से देखा है, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा NSTI कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आप इस वीडियो को इस चैनल से जानकारी आप लोग पूछते रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से कंडक्ट जितना भी NSTI कॉलेज है ना उससे मैं जानकारी देते रहूँगा, है ना। तो इसमें जो अभी 15 नंबर, मेरे कॉलेज से 15 नंबर जिसका आया है, यानी 100 में 15 नंबर नहीं आता तो आप बुर्बक हैं, है ना। 10 भी 15 भी आएगा तो एडमिशन हो जाएगा। हाँ, NSTI में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन साउथ एरिया आना पड़ेगा, ठीक है ना। साउथ एरिया आइएगा, जब साउथ मूवी अच्छा से देखते हैं तो साउथ एरिया आने में क्या जाता है, कठिनाई का सामना थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन NSTI में एडमिशन हो जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लेने का। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं नॉर्थ एरिया में ही रहे, है ना, नॉर्थ एरिया में ही रहे, तो आपको मार्क थोड़ा अच्छा लाना पड़ेगा, 60 से प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है। 100 में 60 प्लस लाना पड़ेगा। तो इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका जून जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। जून जुलाई में, ये दोनों महीना के अंतराल के बीच में हो जाता है जून जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम जैसे हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ ही दिनों के 10-15 दिनों के बाद जो है, 10 दिन या 15 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रैंक आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लोग को काउंसलिंग होगा। जैसे ITM काउंसलिंग हुआ था, ठीक है, तो उसमें 3 को काउंसलिंग होगा, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद 2 को स्पॉट एडमिशन होता है, स्पॉट 1, स्पॉट 2। स्पॉट एडमिशन क्या होता है, सबसे पहले मैं काउंसलिंग बता देता हूँ। काउंसलिंग क्या होता है कि एक फर्स्ट काउंसलिंग ऊपर से उठाता है, जैसे 100 में कोई लाया 99, 98, 97, 96, 95, 94, इस तरह से करते 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 नीचे की ओर आता है। मतलब 90 से 100 के बीच से उठाता है पहले। हाँ, ऊपर से नीचे की ओर आता है, नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ऊपर से NSTI वाला ऊपर से नीचे की ओर उठाता है, लेकिन प्राइवेट वाला जो IT-OT होता है ना, वो तो प्राइवेट है, तो उसमें एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो अब जो है मैं लगभग में सभी बातों को रख ही दिया। अगर आप पहले सबसे पहले फॉर्म भर लीजिए, ठीक है, फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले करके आकर के आप लोग को बताते रहूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे बातें से करके आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।